हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जो स्टूडेंट नीट को क्वालिफाई कर चुके हैं, जो नीट 2025 की काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं। खुशी जश्न सब सेलिब्रेट हो गए होंगे। तो अब इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी फाइल में ऐड कर लीजिए। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको तैयार भी करवाने हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखिए, क्योंकि एमसीसी का कोई पता नहीं है कि 5-10 दिन बाद या जुलाई 15 तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि इन कमेटियों का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब क्या ये कौन सा डिसीजन ले ले। पहले तो ऐसा होता था कि जिस दिन रिजल्ट आता था उसके 3 से 4 सप्ताह बाद रिजल्ट काउंसलिंग स्टार्ट की जाती थी। अब इस बार क्या पता कुछ अलग कर दे, तो अपन क्यों रिस्क लें, अपन अपनी तरफ से तैयार रहे ना। तो आज हमें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल में लगा लेंगे। और ये अभी करना है 1 या 2 दिन में, क्योंकि जैसे जैसे डिले करोगे तो इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने भी हैं और उनको बनवाने में समय लगेगा आपको। तो अभी से तैयार हो जाओ, अभी से अपडेट हो जाओ आप। तो बात करूं मैं सबसे पहले, आपको दिख रहा होगा कि काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए बेटा। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने नीट 2025 के लिए अप्लाई किया था। मतलब मैं सीधी बात कहूं तो नीट का जब आपने फॉर्म भरा था ना, तो आपको कुछ प्रिंट दिए गए थे, वो प्रिंट आउट आपके पास सेफ होने चाहिए। दूसरी बात मैं साथ के साथ कह देता हूं, अगर किसी बच्चे के पास वो गुम हो गए हैं या नहीं मिल पा रहे हैं कहीं से, तो आप वापस से एनटीए नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां अपने एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन कीजिए और वहां से आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये प्रावधान है, क्या पता एनटीए बाद में उस पोर्टल को बंद कर दे, तो आप आज ही चेक कर लें और आज ही उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के और अपनी फाइल में सेव रख लें। दूसरा क्या करना है आपको, एडमिट कार्ड, और वो एडमिट कार्ड भी कैसा चाहिएगा आपको, कलर्ड चाहिएगा। जिससे भी आप प्रिंट निकलवाओ उसको कह देना कि कलरफुल निकाल दे, तो वो निकाल के दे देगा। ये दूसरा है आपके पास डॉक्यूमेंट्स। तीसरा रिजल्ट, या मैं कह दूं स्कोर कार्ड। रिजल्ट अभी 14 जून को जो एनटीए ने जारी किया था, उसी में आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड लॉगिन करके स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो वो आपको चाहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको चाहिए 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट, ठीक है। अब 10th की मार्कशीट की अगर मैं बात करूं तो 10th की मार्कशीट चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के कंफर्मेशन के लिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छी बात है, उस बर्थ सर्टिफिकेट से 10th की मार्कशीट से आपकी डीओबी का कंफर्मेशन अच्छे से हो जाएगा, तो उसके लिए 10th की मार्कशीट कंपलसरी है आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको किसकी मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिए। और एक बात मैं आज ही कह देता हूं, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ मैं कहूं आधार कार्ड में भी इन चारों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपका नाम आकाश है तो सभी में आकाश होना चाहिए। अगर आप
आधार कार्ड में AA लगाते हैं तो 10th 12th की मार्कशीट में भी आपका AA होना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ी होने की संभावना है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। उसके बाद 8 फोटो चाहिए, और वो भी कैसी चाहिए? सेम। सर सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब है जो आपने फॉर्म भरते टाइम स्कैन करवाई थी ना ई मित्र वाले से, वो ही 8 फोटो। 8 जरूरी नहीं, 8 तो चाहिए, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके पास होनी चाहिए और सेम एज इट इज होनी चाहिए। आईडी प्रूफ की बात करूं तो अपने पास बेस्ट आईडी प्रूफ है, और वो आईडी प्रूफ कौन सा है? आधार कार्ड है। इसके अलावा जिन बच्चों के पास वोटर आईडी है, वोटर आईडी इस्तेमाल करेंगे। पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनको आप आईडी प्रूफ के तौर पर मान सकते हैं, जिनमें आपकी फोटो लगी हुई है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपको क्या चाहिएगा? कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। और बच्चों इसकी खास बात है कि ये 6 मंथ से पुराना नहीं चलेगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप आज ही जाइए और आज ही इसको बनवाने का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात कह दूं, इस बार 85% सीटें स्टेट है, स्टेट कोटे से, 15% सीटें हैं सेंटर कोटे से। तो अभी मैं कह देता हूं एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, ये स्टेट का भी रखना है और सेंटर का भी बनवाना है। दोनों बनवा के रख लो आप, क्योंकि स्टेट में स्टेट का मांगेगा और सेंटर में सेंटर का मांगेगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये बात मैं अभी कह देता हूं। और इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य, ये सबको पता ही है, इस वीडियो को पूरा बनाने का उद्देश्य सिर्फ कास्ट का था। कास्ट कैसा चाहिए? स्टेट का भी और सेंटर का भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास कौन रहेंगे? ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, टीसी चाहिए आपको। और टीसी आपको कहां से मिलेगी? स्कूल से मिल जाएगी, क्योंकि आप 12th पास हो चुके हैं या पहले पास कर चुके होंगे आप। फिर मैं कहूं करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी चाहिए आपको, ये भी आपको टीसी के साथ दे दिया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको टीसी के साथ दे दिया जाएगा। ये तीनों अगर मैं कहूं तो ये तीनों आपको, जिन बच्चों ने अभी 12th पास किया है, उनको कहां से मिल जाएगा? स्कूल से मिल जाएगा। ले आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाके लाओ आप। फिर मैं कह रहा हूं कि पीएस सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप पीएच कैंडिडेट से फॉर्म भरे थे, कोई डिसेबिलिटी आप में थी, तो आप अभी किसी ऑथराइज्ड मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से जाके पीएच सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास है गैप सर्टिफिकेट। सर इसका मतलब क्या है गैप सर्टिफिकेट का? गैप सर्टिफिकेट का मतलब है बेटा कि जो इस बार 12th किए और 12th करते ही उनका नीट क्वालिफाई हो गया 12th के साथ साथ, तो उनको गैप सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर हैं, उन सभी बच्चों को गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये आप जहां आपकी न्यायपालिका है, वहां पर आप किसी वकील द्वारा बनवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो इसको कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये भी आप बनवा लेना। कास्ट के लिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, दोनों के लिए आप एक साथ अप्लाई कर देना। ठीक है। अब मैं आगे एक बात और कहूं इंपॉर्टेंट, वो सुनना। जितने मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उन सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपी के 2-2 सेट बनवाकर तैयार कर लेना। क्योंकि जब ऑफलाइन आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो वहां आपको नीड पड़ने वाली है। अभी आप घूमने वाले तो हो ही, अब ये उठाओगे, तो यार 2-2 सेट आप फोटोकॉपी के भी करवा लो। अगर फोटो नहीं है एज इट इज, तो वो फोटो रख लो आप। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी फाइल में सेफ रख लो, ताकि काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपका
किसी डॉक्यूमेंट्स में नेम में, उसकी स्पेलिंग में या कोई और मिस्टेक है, उनको भी अच्छे से देख लो और उनका भी जल्दी से जल्दी आप करेक्शन करवा लो। बाद में बहुत सारे बच्चों की क्यूरी जाती है और बहुत सारे बच्चों को फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया है, छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे नहीं कि इस बार नहीं मिलेगी कॉलेज, कोई बात नहीं अगली बार कर लेंगे, नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। तो सभी बच्चे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे, जैसे ही काउंसलिंग आएगी सबसे पहले हम आपको दे देंगे। आप ऐसे ही न्यूज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।